उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। राज्य का चहुमुखी विकास न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात है। तभी तो योगी मॉडल को दूसरे राज्य भी फॉलो कर रहे हैं। महज 8 साल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वो करके दिखाया जो अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया और आने वाले कई सालों तक न करने की उम्मीद है। वैसे तो सीएम योगी को भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। जहाँ भी धांधले और घोटाले का मामला सामने आता है, सीएम योगी तुरंत एक्शन लेते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी सख्त कार्रवाई करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की साठगांठ के चलते अभी भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का दीमक लगा हुआ है। सिद्धार्थनगर से एक ऐसा मामला सामने आया जहां भ्रष्टाचार के खेल में अब जिले के आला अधिकारी भी खुले रूप से दौड़ लगा रहे हैं। जहां विष्णुपुर मुस्तकहम ग्राम पंचायत का है। दरअसल कुछ साल पहले गांव में प्रधान ने विकास कार्य कराया जिसकी चंद महीने में ही पोल खुल गई, लेकिन प्रधान और चंद अधिकारियों की मिलीभगत सामने आ गई। और प्रधान जो टूट फूट गया तो उसको कौन रखवाएगा? यानी क्वालिटी खराब थी, जल्दी टूट गया। हाँ। तो जो टूट गया वो आप लोगों ने रखवाया। हाँ। तो यानी जो प्रधान के काम कराए गए तो उसमें वो उस तरह का गुणवत्ता नहीं था। नहीं था। जहाँ तहाँ कहीं बैठा लेखन आप देख लीजिए, हमने कहने जरूरी नहीं है। तो जांच भी हुई तो एक अधिकारी कह रहा है कि गलत काम हुआ, एक अधिकारी कह रहा है बहुत बढ़िया काम है। तो आपका क्या कहना है? अधिकारी लोग ये कहें आपके गांव में जो प्रधान द्वारा काम कराया गया सब बढ़िया कराया गया कि खराब कराया गया? काम बढ़िया कहिए तो बढ़िया करौलेगा साहब का कहे नहीं गोड़ हाथ टूट के बैठे कोनो हैडी जाई करे दौड़े लागे गिर के मर जाए टूट जाए वो कोनो बात बा कहे न कही के। जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से विकास कार्यों में जमकर की गई लूटपाट की शिकायत पर जिलाधिकारी के आदेश पर जांच अधिकारी के तौर पर 2 अलग-अलग अधिकारियों की जांच रिपोर्ट में विरोधाभास देखने को मिला। जिला विकास अधिकारी की प्रथम जांच में स्थलीय निरीक्षण, ग्रामीण की अगवाई और दस्तावेज के आधार पर जहां सरकारी धन के गबन का मामला साबित हुआ, तो वहीं दूसरी बार जांच अधिकारी के रूप में नामित परियोजना निदेशक नागेंद्र राम मोहन त्रिपाठी बिना गाँव में गए आरोपित जिम्मेदारों को क्लीन चिट दे दी और ग्रामीणों की शिकायत को झूठा करार देते सबको चौंका दिया। अब जिस तरह जिले के 2 आला अधिकारियों की जांच रिपोर्ट एक दूसरे के दुर्विरोध में हो तो शक के बादल खुद मंडराने लगते हैं और ये साबित हो जाता है कि भ्रष्टाचार की प्रतियोगिता में अब निचले स्तर के ही नहीं विभागाध्यक्ष भी खुलेआम हिस्सा लेने लगे हैं और इस बार परियोजना निदेशक ने बाजी मार ली। जांच उन्होंने किया, मतलब जो यहाँ का जिस हिसाब से कि जो नाप के जांच किया गया उसमें दोषी पाया गया। ईंट की मोटाई कम पाने के वजह से उसको दोषी ठहराया गया। बगैर एमबी का पगार उनका किया गया, इसके कारण उसके बाद में काम कोई दुरुस्त नहीं हो पाया है, इसलिए उसको दोषी पाया गया। इसीलिए उसको 20,41,552 रुपए का घोटाला डीडीओ साहब ने उसको दिया, इसीलिए उसको बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद में फिर वापस डीडीओ साहब के बाद पीडी साहब जो जांच किए यहाँ तो आए नहीं, वहीं से किस तरीके से जांच कर दिए कि 0-0 कर दिए। लोग डीडीओ और पीडी दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि हम लोग दोबारा फिर जांच के लिए दिए 45 लाख के काम का फिर हम लोग दोबारा जांच दिए, तो उसमें डीडीओ इससे मालूम होता है कि दोषी हैं, क्योंकि 45 लाख काम में जबकि भ्रष्टाचार है, आपको अभी ले जाके दिखाएं, किसी को दिखाएं तो उसमें भी भ्रष्टाचार मिलेगा, लेकिन उसको संतोषजनक उन्होंने 45 लाख के कामों को संतोषजनक लिख दिया। पहले आए डीडीओ साहब जब जांच किए तो 20,41,552 रुपये का घोटाला किए। उसके बाद डीडीओ पीडी साहब आए, यहाँ बिशनपुर में आए भी नहीं, उसके बाद उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। अब जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत समिति को बर्खास्त करते हुए त्रिस्तरीय कमेटी गठित कर दी है और दोषियों से रिकवरी समेत दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन मई 2025 में उसी मामले का किसी कारणवश एक बार फिर जांच का आदेश होता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।